नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर में। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ उत्तराखंड की एक ऐतिहासिक नगरी बागेश्वर में। सरयू और गोमती के संगम पर स्थित बागेश्वर भगवान बागनाथ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग पाताल भुवनेश्वर से निकल करके अभी बागेश्वर के लिए जा रहे हैं। बागेश्वर जहाँ के अभी उत्तरायणी मेला चल रहा है और उसी मेले में हम भगवान बागनाथ के दर्शन हेतु बागेश्वर जा रहे हैं। नीचे दूर दूर तक फैली हुई यह घाटी सरयू और रामगंगा की घाटी है और हम अभी बागेश्वर से 6 किलोमीटर पीछे हैं और सामने दिखता हुआ यह बागेश्वर नगर का विहंगम दृश्य। हम लोग पहुंच गए हैं बागेश्वर। सामने देखे सरयू नदी घाटी में फैला हुआ यह बागेश्वर नगर, एक ऐतिहासिक नगर जहां हम अभी जाने वाले हैं। उत्तरायणी मेला लगा हुआ है इस नगर में। बागेश्वर शहर का मुख्य फैलाव सरयू नदी घाटी में स्थित है। वैसे तो यह शहर सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है, लेकिन शहर का मुख्य फैलाव सरयू नदी की घाटी में है। बागेश्वर शहर उत्तराखंड के मध्य हिमालय में स्थित है। यह शहर चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बागेश्वर शहर बहुत ही सुंदर और बहुत ही विहंगम है। तो हम लोग एंटर हो चुके हैं बागेश्वर नगर में, भगवान बागनाथ की नगरी बागेश्वर, जहां भगवान शिव ने बाघ का रूप धारण किया था। तो पहली शॉप जो हमें यहीं पे मिल गई है, छोटे छोटे सामानों वाली ये दुकान। बागेश्वर शहर एक ऐतिहासिक शहर है। इसी शहर में सरयू नदी के किनारे कुल्ली बेगार जैसी कुप्रथा का अंत हुआ था। साथ ही साथ उत्तराखंड आंदोलन के समय यहाँ के निवासियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उन्हीं लोगों की स्मृति में बनाया गया यह शहीद स्मारक इस शहर के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता हुआ। हम लोग बागेश्वर के मुख्य शहर में आ चुके हैं और यहाँ पर मेले के दौरान सजी हुई दुकानें आपको दिखाई दे रही होंगी। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की धूमधाम और काफ़ी भीड़ है इस मार्केट में। काफ़ी बड़ा मार्केट है पहले ही तो, और मार्केट के बीच में भीड़ भी काफ़ी है। तो यहाँ पर से नीचे को जाते हैं घाट की तरफ, संगम की तरफ। हम लोग अब बागनाथ मंदिर और गोमती सरयू संगम की तरफ जाने वाले हैं। सामने यह द्वार जहाँ से आपको गोमती सरयू के संगम की तरफ का रास्ता मिलता है। ये देखिए, ये कंजस्टेड गली में बहुत सारी दुकानें हैं और ये नीचे घाट की तरफ जाता है। बागनाथ मेले की तरफ तो जाने वाला रास्ता है। पतली गलियों से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं बागनाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पे। यहाँ भीड़ ज़्यादा थी, इस वजह से हम पहले बागेश्वर उत्तरायणी मेले के लिए जाने वाले हैं और उसके बाद आकर के बागनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। बागनाथ मंदिर के बगल में ही नीलेश्वर महादेव का यह मंदिर है। बागेश्वर का एक अन्य नाम नीलेश्वर है क्योंकि यह नीलगिरी पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। नीलेश्वर और व्याघ्रेश्वर दोनों शिव के ही रूप हैं और सामने आपको भगवान शिव की एक विशालकाय प्रतिमा जो कि सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। भगवान शिव की इस नगरी में सब कुछ ही शिव है, इसीलिए इसे उत्तर की काशी कहा जाता है। बागेश्वर शहर के प्राचीन नाम बागनाथ, व्याघ्रेश्वर, बैजदेश्वर, अग्नितीर्थ आदि हैं। सामने बहती हुई माँ पतित पावनी सरयू और उसके किनारे पर लगा हुआ बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, जिसकी धूमधाम आपको दिखाई दे रही होगी। बागेश्वर में उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। इस प्राचीन मेले की शुरुआत 13-14 जनवरी 1921 से शुरू हुई थी। उस दिन बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने कुली बेगार के रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए थे। अभी मैं उस जगह पर भी जाने वाला हूँ जहाँ पर कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। सामने दिख रहा यह पर्वत नीलगिरी पर्वत है, जिसकी तलहटी में बागनाथ मंदिर स्थित है। सरयू नदी के बीच में स्थित एक पत्थर पर उकेरी गई भगवान शिव की छवि, बिखरी हुई जटाओं के साथ भगवान नीलेश्वर का यह रूप।
बागेश्वर में सरयू नदी के ऊपर कई पुल बनाए गए हैं, लेकिन सबसे आकर्षक है यह छोटा सा पुल जो कि उत्तरायणी मेले के अवसर पर बनाया गया है और ज़्यादातर लोग इसी का यूज कर रहे हैं। हम लोग भी नदी को इसी पुल से क्रॉस करने वाले हैं। मंद मंद गति से नीचे की ओर बढ़ता हुआ सरयू का जल उत्तराखंड के सरमूल झुंडी नामक स्थान से यह नदी निकलती है। बागेश्वर शहर नीलगिरी और भिलेश्वर नामक पर्वतों के बीच में है। सामने यह पर्वत भिलेश्वर है। बागेश्वर के उत्तर में सूरज कुंड है जो कि बागेश्वर की मुख्य सरयू नदी में स्थित है। यह है माँ सरयू का पवित्र नीला जल। सरयू जिसे कुमाऊं की सबसे पवित्रतम नदी कहा जाता है। आगे इसी नदी के किनारे प्रसिद्ध अयोध्या धाम स्थित है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या की सरयू के बाल स्वरूप को आप बागेश्वर में देख रहे हो। वह नदी कितनी पवित्र होगी जिसके किनारे भगवान श्री राम ने जन्म लिया। चलिए अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उत्तरायणी मेले की झलकियाँ दिखाने। चरखी, झूले और विभिन्न प्रकार के सजो सामान से सजी हुई दुकानें उत्तरायणी मेले की शोभा बढ़ाते हुए उल्लासमय यह वातावरण, दूर दूर से लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं और ज़्यादातर विक्रेता भी दूर दूर से आए हुए हैं। कुछ बिजनौर, कुछ मुरादाबाद और कुछ और भी कई जगहों से आए हुए हैं। तो चलिए बागेश्वर मेले की कुछ और झलकियाँ आप लोग देख लीजिए। सामने बागेश्वर मेले का मुख्य सांस्कृतिक मंच, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। माँ पतित पावनी सरयू और उसके किनारे स्थित बागेश्वर शहर, जहां पर उत्तरायणी मेले की धूमधाम चल रही है। सामने इस स्थान पर सरयू और गोमती का संगम स्थल स्थित है। अभी कुछ देर में मैं आपको वहीं लेके जाने वाला हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ बागेश्वर में स्थित गोमती और सरयू के संगम पे। सामने यह निर्मल जल है माँ पतित पावनी सरयू का, जो मंद मंद गति से नीचे की ओर प्रवाह कर रही है और इसके विपरीत इस तरफ से यह प्रचंड वेग के साथ आ रही है गोमती नदी। गोमती नदी गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पर स्थित देवरा श्रेणी से निकलती है और पवित्र तीर्थ बैजनाथ इसी नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान गोमती और सरयू के अद्भुत संगम के लिए प्रसिद्ध है। मानस खंड में सरयू और गोमती को गंगा और यमुना की भांति पवित्र कहा गया है और कहा जाता है कि यहाँ पर अदृश्य सरस्वती का भी संगम होता है। यह वही पवित्र भूमि है जहाँ पर बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने कुली बेगार के रजिस्टर को सरयू नदी के जल में बहा दिया था। कुली बेगार एक कुप्रथा थी जिसे अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। इसके अंतर्गत बिना किसी मजदूरी के अंग्रेज़ों के साथ कुली का काम करना पड़ता था। इसी नदी के संगम पर पृष्ठभाग में इस तरफ को बागनाथ का मंदिर स्थित है। गोमती और सरयू के संगम को वही संज्ञा दी जाती है जो प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम को दी जाती है। बहुत महत्व का प्रयाग माना जाता है और यहाँ पर स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। और सरयू ये वही नदी है जो आगे जाकर के शारदा में विलीन हो जाती है पंचेश्वर में। उससे पहले रामेश्वर में इसमें रामगंगा मिलती है और तत्पश्चात यह घाघरा नदी के रूप में गंगा में विलीन हो जाती है बिहार में जा कर के। और इसको अयोध्या के पास जो सरयू नदी है वह इसी का विस्तृत रूप है।
वही घाघरा नदी आगे इस अपने बाल स्वरूप सरयू को आगे लेकर के बढ़ती है और अयोध्या में सरयू नदी के नाम से बढ़ती है। जय माँ सरयू, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। उत्तर के काशी भोलेनाथ बागेश्वर से सरयू और गंगा की। सरयू और गोमती के संगम के बाद अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में। सामने देखे भगवान शिव के बाघ स्वरूप को इंगित करती हुई बाघ की प्रतिमा को। बागेश्वर का प्राचीन नाम बागनाथ ही था और कालांतर में यह व्याघ्रेश्वर हो गया और उसके पश्चात व्याघ्रेश्वर से यह बागेश्वर हो गया। मंदिर के आसपास लंगर लगा हुआ है जिस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। यह मंदिर का पृष्ठभाग है और यहाँ से मैं आपको लेके जाने वाला हूँ इसके अग्रभाग की तरफ। तो यह है बागेश्वर का प्राचीन बागनाथ मंदिर। यह भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है और उत्तर भारत का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। इस मंदिर में शिव पार्वती एक साथ स्वयंभू रूप में जलहरी के मध्य विद्यमान हैं। बागनाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर और दत्तात्रेय महाराज जी का मंदिर और उसके अलावा यह काल भैरव का मंदिर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा मार्कंडेय ने यहाँ पर शिवजी की पूजा की थी, जिससे शिवजी एक बाघ के रूप में ऋषि मार्कंडेय को आशीर्वाद देने आए थे। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 1602 ईस्वी में किया था। भगवान बागनाथ के दर्शन के पश्चात अब हम लोग वापस निकल गए हैं अपने घर की ओर। यह गोमती नदी घाटी है जहां से हमें ग्वालधाम जाना है और वहां से हमें अपने घर चमोली गोपेश्वर निकलना है। दोस्तों, यह यात्रा देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर के सौजन्य से की गई थी। मैंने इस वीडियो में बागेश्वर शहर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को दिखाया है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी मैं आपको घुमाता रहूँगा उत्तराखंड की किसी अन्य स्थान पर। तब तक के लिए धन्यवाद।